प्राचीन काल में भगवान इंद्र जो है बहुत नाराज़ हो जाते हैं। चारों दिशाओं में हाहाकार मच जाता है। बहुत लंबे समय तक कहीं पर भी बारिश नहीं होती है, खेत सूखे पड़ जाते हैं और फसल सारी चौपट हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में एक दिन अपने भक्तों का हाल जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पूरी तरह से सभी तरफ सूखा पड़ा रहता है और हाड़ दोपहरी में जहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, अचानक भगवान शिव और माता पार्वती को एक अजब दृश्य दिखाई देता है। एक किसान खड़ी धूप में पसीने से लथपथ अपने हल को लेकर, अपने बैलों को लेकर के खेत को जोतते रहता है। इस कृत्य को देख करके माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य होता है और भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक बार हम चलते हैं, उस किसान से पूछते हैं कि जहाँ बरसात की कोई आस नहीं है वहाँ पर वो कैसे इस खेत को जोत रहा है। माता पार्वती और भगवान से उस किसान के पास पहुँचते हैं और पूछते हैं कि वत्स, जहाँ बारिश के कोई आसार नहीं है तुम कैसे इस खेत को जोत रहे हो। वो किसान उनको एक जवाब देता है कि भगवान, अगर मैं ये खेती नहीं करता हूँ तो मैं अपना काम भूल जाऊँगा, खेत को जोतना भूल जाऊँगा, बीज बोना भूल जाऊँगा और ये काम कैसे होता है मैं इन चीज़ों को भूल जाऊँगा। मैं लगातार अपने चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए मैं इस आस में कि कभी ना कभी तो बारिश होगी, मैं इन खेतों को जोत रहा हूँ। भगवान शिव उसके इस कृत्य से बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत तेज़ी से डमरू को बजाते हुए वो एक तांडव करते हैं और वहीं झमाझम बारिश होनी चालू हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल मैथमेटिक्स प्रगति कोचिंग में स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस कहानी को बताने का एक तात्पर्य है, लॉकडाउन चल रहा है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था अभी कमज़ोर हो चुकी है, वैकेंसी अभी नहीं निकल रही है, लेकिन आप उम्मीद का दामन बिल्कुल भी मत छोड़िए। आने वाले समय ज़रूर वैकेंसीज निकलेगी। और हमेशा मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि पढ़ाई से एक लिंक बना के रखिए। तलवार कितना भी धारदार क्यों ना हो, म्यान में पड़ा पड़ा भूथरा हो ही जाता है। उसे अभ्यास रूपी से मांझते रहना पड़ेगा, आपको खटते रहना पड़ेगा। आप निरंतर अभ्यास कीजिए, कंटिन्यू अभ्यास कीजिए और ज़रूर एक दिन वैकेंसी भी निकलेगी और आप ज़रूर सक्सेस भी होंगे। आज का हमारा क्लास कैलेंडर का सेकेंड डे क्लास है और आप सभी से एक निवेदन है कि इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखने से पहले कैलेंडर 1 का पार्ट आप ज़रूर देखिए। मैं निरंतर वीडियो बनाते जा रहा हूँ आप सभी के लिए। एक आपसे मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, कैलेंडर के पहले वाले पार्ट में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुए हैं, तो आप उन चीज़ों को ध्यान दिए बगैर आप वीडियो के कंटेंट को ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगला जो वीडियो होगा हमारा अनुपात समानुपात CGPSC मेंस का अनुपात समानुपात का सेकेंड पार्ट होगा। CGPSC मेंस की सीरीज कंटिन्यू चलते रहेगी और बीच बीच में रीजनिंग के कुछ पार्ट और मैथ्स के कुछ पार्ट जो है मैं ज़रूर आपके लेके आऊँगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसे आप दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। हम और क्या सुधार कर सकते हैं अपने वीडियो में, आप तक कौन सा सब्जेक्ट पहुंचा सकते हैं, इन सब चीज़ों के कमेंट्स को। मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? दो स्पेशल चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में। पहला कि साल का पहला दिन हमको दे दिया गया है और साल का अंतिम दिन पूछ रहा है। दूसरी बड़ी चीज़, सन के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब है अगर 2019 है तो वह वर्ष साधारण वर्ष है, लीप वर्ष होगा ही नहीं। लीप वर्ष की गणना कैसे करते हैं यह हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। अब आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी को हमको मंगलवार दिया है और 31 दिसंबर को हमको पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा हम चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ मैंने देख लीजिए कि एक छोटा सा कैलकुलेशन लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम। यानी अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 8 तारीख को सोमवार होगा, 15 को सोमवार होगा और 22 को सोमवार होगा। यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं, 7 दिन का अगर एक सप्ताह होगा और मैं 7 से डिवाइड करता हूँ किसी भी नंबर को, जैसे मैंने 8 को डिवाइड किया, 7 एकम 7,
ठीक है, शेष बचा 1। अगर मैं यहाँ 15 को डिवाइड करूँगा 7 से, 7 दूनी 14, शेष बचेगा 1। आप इसी तरीके से अगर 22 को भी डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा 1। यानी किसी भी नंबर से अगर हम किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करें और रिमाइंडर यानी शेष अगर 1 बचता है तो इसका साधारण सा मतलब ये होता है कि वह दिन वही, अगर शेष 1 बचे तो फिर से वह दिन रिपीट हो जाएगा। यानी अगर आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 8 को सोमवार होगा, 15 को सोमवार होगा और 22 को सोमवार होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो हर 7 दिन पे सोम से रवि कवर होगा और 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ करके वो सोमवार हो जाएगा। चलिए अब इस सवाल के संदर्भ में इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। चूंकि 1 जनवरी की तिथि हमको दी गई है और 31 दिसंबर की तिथि हमको चाहिए, मतलब ये हुआ कि चूंकि साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365, यानी अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ 365 को तो ये 52 बार जाएगा और यहाँ पर भी शेष बचेगा 1। और चूंकि अगर यहाँ शेष बच रहा है 1 तो इसका सामान्य सा मतलब है कि जैसे 1 तारीख को सोमवार था और 8 तारीख को भी सोमवार हो रहा है, उसी तरीके से अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 365वां दिन यानी शेष यहाँ भी 1 बच रहा है, यानी ये भी दिन क्या हो जाएगा, वही होगा जो 1 तारीख को है। तो ये दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने। जैसे कि 1 जनवरी को सोमवार है तो 8 जनवरी को भी सोमवार होगा, 15 को भी सोमवार होगा। आरंभिक तिथि आपको जो दे दी गई है, ठीक है, उसके आधार पे हम 7 से डिवाइड करते हैं तो जो शेष बचाता है वो ही रिपीट होगा। यानी 1 सोमवार से स्टार्ट हुआ था, 8 को मैंने डिवाइड किया, 1 शेष बचा तो फिर सोम आया। उस तरीके से 1 जनवरी से 31 दिसंबर बीच में 365 दिन हो रहे हैं, तो 365 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो फिर यहाँ भी शेष 1 बचा। तो जब 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, साधारण वर्ष में साल का जो पहला दिन होगा वही दिन साल के अंतिम दिन के बराबर होगा। यानी अगर एक साल में दिनों की संख्या 365 है तो 1 तारीख को जो तिथि होगी यानी 1 जनवरी को जो तिथि होगी 31 दिसंबर को वही तिथि होगी जो 1 जनवरी को थी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 1 जनवरी 20 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 20 को कौन सा दिन होगा। एक अंतर है, पिछले क्वेश्चन में वहाँ पर जो वर्ष था वो साधारण वर्ष था और यहाँ पर जो वर्ष है वो लीप वर्ष है। जो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा था उसमें स्पष्ट क्लियर मैंने बता दिया था कि लीप वर्ष की पहचान कैसे होती है। आप देख सकते हैं कि 2020 है, पूरी तरह से 2020 4 से डिविजिबल है पूर्णांक में, यानी 2020 एक लीप वर्ष होगा। और इस साल फरवरी में दिनों की संख्या बढ़ जाती है, 29 दिन हो जाता है फरवरी, यानी टोटल 365 की जगह 366 होंगे। यानी यहाँ भी मैं 7 से डिवाइड करूँगा 366 को तो 2 शेष बचेगा। और अभी आपको मैंने बताया था कि अगर वो 1 शेष बचता है तो सेम डे होगा, तो सामान्य सी बात है कि अगर 2 शेष बचेगा तो दिन एक पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। यानी अगर 1 जनवरी 2020 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2020 को बुधवार नहीं होगा बल्कि एक दिन बढ़ जाएगा और एक दिन बढ़ के वो दिन कौन सा हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ऐसा होने का कारण अभी मैंने बताया कि चूंकि यह वर्ष लीप वर्ष है और जहाँ भी अगर लीप वर्ष आएगा तो दिनों की संख्या 1 बढ़ जाती है और जहाँ दिनों की संख्या 1 बढ़ती है तो उस कंडीशन पे जो हमारा 31 दिसंबर पिछले क्वेश्चन के तुलना में भी 1 दिन बढ़ जाएगा, यानी सेम डे ना होकर के 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। अर्थात यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और ले सकते हैं, लीप वर्ष में साल का जो अंतिम दिन होगा वह साल के पहले दिन से 1 दिन ज़्यादा होगा, सेम डे नहीं होगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी 19 को मंगल है तो 1 जनवरी 20 को कौन सा दिन होगा। अभी आपको मैंने बताया था कि अगर 1 जनवरी 2019 को मंगल है तो 31 दिसंबर 2019 को भी मंगल ही होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 365 दिन है तो 1 शेष बच रहा है तो सेम डे होगा। तो जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ा है, यहाँ 1 जनवरी 19 को मंगल है तो 31 जनवरी 19 की बजाय 1 जनवरी 20 हो गया, यानी एक डेट आगे खिसक गया। तो सामान्य सी बात है कि उस कॉन्सेप्ट में, पहले कॉन्सेप्ट पे साल साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन बराबर होता है। तो यहाँ पर साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन के बाद का 1 दिन और बढ़ गया, यानी 31 दिसंबर 19 की जगह 1 जनवरी 20 हो गया।
यहाँ पर लीप वर्ष को भी ध्यान मत दीजिए आप। तो कहने का मतलब है यहाँ भी चूंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में 365 दिन थे, तो एक दिन अगर बढ़ा तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी 366, और इसे भी जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ शेष कितना बचेगा 2, और हम जानते हैं कि अगर शेष 1 बचता है तो सेम डे, और शेष अगर 2 बचेगा तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी साल का अगर पहला दिन जो दिन है अगले साल का वही पहला दिन एक दिन बढ़ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य बात है, उसको अगले कॉन्सेप्ट में जोड़ भी दूंगा, कि उस दौरान कहीं ना कहीं 29 फरवरी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं भले ही यहाँ पर हम लीप वर्ष का प्रयोग कर रहे हैं, भले ही 2020 लीप वर्ष है, लेकिन अभी भी इस जनवरी 19 से लेकर के इस जनवरी 2020 के दौरान कहीं भी 29 फरवरी आया नहीं है, तो दिनों की संख्या वहाँ तक जाते जाते 366 ही होगी। इसलिए केवल क्या होगा, एक ही दिन बढ़ेगा, यानी 1 जनवरी 19 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 20 को मंगल न होकर कौन सा दिन हो जाएगा, वह दिन हो जाएगा बुधवार। 1 जनवरी चौथा क्वेश्चन है, 20 को बुधवार है तो 1 जनवरी 21 को कौन सा दिन होगा। देखिए कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ तो आप मन को शांत कीजिए और बहुत ही ध्यान से पिछली वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। बहुत ही आसान है, बिल्कुल सरल से सरल भाषा में मैंने प्रयोग किया है। ज़्यादा डेटा को या डाटा को बदलने की कोशिश मैंने नहीं की है ना, एकदम सामान्य से लीजिए उसको। कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2 या 3 टाइप से डरने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। 1 जनवरी 20 को बुधवार है तो 1 जनवरी 21 को कौन सा दिन होगा, लगभग वही कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले क्वेश्चन में 1 जनवरी 19 से 1 जनवरी 20 गए थे, यानी पहले साल का किसी भी साल का पहला दिन और अगले साल का पहला दिन हम निकाल रहे हैं। उस क्वेश्चन में 1 जनवरी 19 से लेकर के 1 जनवरी 20 के बीच में 29 फरवरी का प्रयोग नहीं हुआ था, लीप वर्ष का प्रयोग नहीं हुआ था। भले ही वो 2020 लीप वर्ष आपको दिख रहा है, लेकिन हुआ नहीं, उतना ही था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है 1 जनवरी 20 गिवन डाटा है, 1 जनवरी 2021 निकालना है। आप सोचिए कि 1 जनवरी 20 से अगर आगे जाएंगे तो 29 फरवरी पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और जहाँ एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो पिछले सवाल की तुलना में यहाँ पर भी दिनों की जो संख्या है वो 2 बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर 1 जनवरी को बुधवार है तो अगले 1 जनवरी 2021 को यहाँ पर गुरुवार न होकर के क्या होगा, शुक्रवार होगा, या हम ऐसा भी कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 बढ़ जाएगी। अगर बुधवार है तो 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। 2 चीज़ें ध्यान दीजिए, यहाँ 14 दिया है, यहाँ 15 दिया है, यानी कहने का मतलब हुआ इस दौरान कहीं भी 29 फरवरी का प्रयोग नहीं होगा, लीप वर्ष का प्रयोग नहीं हो रहा है। दूसरा एक चीज़ है कि 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर हमको निकालना है। ये कॉन्सेप्ट सेकेंड नंबर के कॉन्सेप्ट से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। जो सेकेंड नंबर का कॉन्सेप्ट हमने लिया था 1 जनवरी 19 को ये दिन है तो 1 जनवरी 20 को कौन सा दिन होगा। तो आपने वहां पर देखा था कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में 365 दिन थे। जैसे ही हम फिर से 1 जनवरी जाते हैं तो एक दिन और बढ़ जाता है, 366 दिन हो जाते हैं। तो भाई वही कॉन्सेप्ट तो यहां भी लग रहा है, यानी 15 अक्टूबर 14 से हम स्टार्ट करते हैं तो 14 अक्टूबर 15 तक 365 दिन होंगे, और जैसे ही अगले दिन कूदते हैं दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, फिर से 366 हो जाएगी, यानी सेम डे। आप याद रखिएगा कि आपको सेम डे ही पूछ रहा है। 1 जनवरी से 1 जनवरी, 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, 12 सितंबर से 12 सितंबर, कुछ अलग नहीं पूछ रहा है। वहां पर हमारे दिमाग में ये थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि साल का पहला दिन ऐसा साल का पहला दिन होगा तो अंतिम दिन क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे। साल का पहला दिन ये दिया है तो साल का अगला दिन होगा तो ऐसे बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो कॉन्सेप्ट वहां लग रहा है वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी पूरी तरह से लग रहा है। आपको सिर्फ समझना है, थोड़ा सा ध्यान दे करके, है ना। कहने का मतलब ये हुआ यहां भी इस 14 से लेकर के साल के एंड तक अगर हम जाते हैं तो 365, लेकिन एक दिन और बढ़ गया तो 366, यानी फिर से हम 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। और हम जान रहे हैं कि 2 शेष बचता है तो दिन क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है।
यानी सेम डे हुआ तो सेम डे, लेकिन अगर एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा। यानी यहां पर बुधवार है तो ये दिन कौन सा दिन हो जाएगा, ये हो जाएगा गुरुवार। सेम कॉन्सेप्ट, एक फर्क हो गया। फर्क ये है कि आप देख सकते हैं वहां 15 दिया, यहां 16 दिया गया है। यानी कहने का मतलब है सवाल भी सेम, एक कॉन्सेप्ट बढ़ गया क्योंकि 15 से 16 जा रहे हैं, और जहां हम 15 से 16 जाते हैं तो वह वर्ष लीप वर्ष में बदल जाता है। लीप वर्ष का मतलब किसी भी संख्या के आखिरी में कोई भी संख्या अगर 4 से डिविजिबल होती है तो लीप वर्ष कहलाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि 2016 एक लीप वर्ष को बनाएगा, और अगर लीप वर्ष बनाएगा तो सामान्य सी बात है, सामान्य वर्ष की तुलना में दिनों की संख्या फिर से एक ज़्यादा हो जाएगी, यानी 366 की जगह 367 होगा, और मैं 367 को डिवाइड करूंगा 52 बढ़ जाएगा और शेष बचाएगा 3। तो हम जानते हैं कि शेष 1 बचाता है तो सेम डे होता है, शेष 2 बचाता है तो एक दिन बढ़ता है, और शेष अगर 3 बचाएगा तो वहाँ पर 2 दिन बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि गुरुवार अगर है तो यहाँ पर इस डेट को हम निकालें तो शुक्र और एक क्या हो जाएगा, शनि हमको दी गई है और उसे हमको निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी। देखिए, जैसे क्या होता है, अगर हम जनवरी महीने की बात करें तो जनवरी महीने में दिनों की संख्या होती है 31, और अगर मैं 31 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 चौक 28, यहाँ पर 11 में 8 गया, बचेगा 3। इस 3 को हम विषम अंक कहते हैं, आप याद रखिएगा इस चीज़ को। इसी तरीके से अगर मैं चला जाता हूँ जून महीना, तो जून महीने में दिनों की संख्या होती है 30, और इसे अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 चौक 28, यहाँ पर शेष बचता है 2, और अगर 3 शेष बचेगा तो विषम दिन बोलेंगे, 2 शेष बचेगा तो उसे हम सम दिन बोलेंगे। इस तरीके से अगर फरवरी में दिनों की संख्या अगर 28 है तो 7 चौक 28, यहाँ पर जो शेष बचेगा वो 0 होगा, और 29 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 से तो यहाँ शेष 1 बचेगा। तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, 4 चीज़ें ध्यान रखनी है, विषम अंक 3, विषम अंक 2, सम अंक 2 और 0 रेख। देखिए ये बहुत ही आसान है, आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं इसको मिटा देता हूँ, और इसको अगर मैं एक शब्दों में समझने की कोशिश करूँ तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर फरवरी में चूँकि 29 दिन और 28 दिन होते हैं, तो अगर 28 दिन हुए शेष 0 बचेगा, और 29 दिन हुए तो शेष 1 बचेगा। इसको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो कन्फ्यूजन होगा वो बाकी दूसरे महीनों की स्थितियों में कन्फ्यूजन होता है। तो उसको एक छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया है इसके लिए, FC जूनो। आप इसे ऐसे ही ओरल याद रख सकते हैं, FC जूनो, है ना। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये 2 अक्षर AP, SI, JU और NO, इसे आप अगर 4-5 बार ऐसे ही ओरल रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। FC जूनो, FC जूनो, FC जूनो। AP से अप्रैल, SI से सितंबर, ठीक है, यहाँ पे E होगा, JU से जून और NO से नवंबर। तो FC जूनो बोलेंगे अप्रैल, सितंबर, जून और नवंबर। तो इसमें जो विषम दिनों की संख्या होती है वो होती है 2, बाकी महीनों में विषम दिनों की संख्या होती है 3, और अगर फरवरी महीने आ रहा है, लीप वर्ष हुआ तो विषम दिन 1, और साधारण वर्ष हुआ तो विषम दिन वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये विषम दिनों का प्रयोग कैसे करेंगे उसको मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, 14 फरवरी 2020 को शुक्रवार था, और 29 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा, इसको हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि फरवरी महीने में दिनों की टोटल संख्या कितनी बची। अब चूंकि 2020 का दिन है, 2020 का वर्ष है, और जब 2020 का वर्ष है तो 2020 लीप वर्ष है, और जहाँ लीप वर्ष होगा वहाँ फरवरी में दिनों की संख्या 29 होगी। तो आप 14 में क्या जोड़ेंगे कि 29 आएगा, यानी हम 15 जोड़ेंगे, 14 15 29 होता है। तो आप यहाँ पर रफ में काम कीजिएगा, 15 को डिवाइड कर दीजिएगा 7 से, 7 दूनी 14। स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है और लास्ट में ध्यान रखना है, यानी स्टार्टिंग का जो मंथ है, जिस मंथ को दिया गया है उसको, और जिस मंथ को निकालना है उसे।
इस महीने दिनों की संख्या कितनी होगी, 14 में मैं क्या जोड़ूं कि 29 आए तो 15 जोड़ूंगा। अब आप 15 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, 7 दूनी 14, शेष बचेगा 1। उस शेष को मैं यहाँ लिखूंगा। फरवरी महीने का काम हो गया। अभी आपको मैंने बताया था एफसी जूनो, यानी अप्रैल, सितंबर, जून और नवंबर के महीने में विषम अंक 2 रखेंगे और बाकी में 3 रखेंगे। तो फरवरी के बाद आता है मार्च, तो मार्च के लिए मैं रखूंगा 3, अप्रैल के लिए रखूंगा मैं 2, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के लिए रखूंगा 3, जून के लिए फिर से रखूंगा 2, जुलाई के लिए रखूंगा 3, अगस्त के लिए फिर से 3, सितंबर के लिए 2। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चूंकि अक्टूबर महीने की तिथि हमको निकालनी है और अक्टूबर महीने में 29 तारीख को निकालना है, यानी पूरी तरह से हम 29 दिन जा रहे हैं। 29 दिन शामिल होगा, पूरा दिन शामिल होगा, यानी मैं 29 को 7 से डिवाइड कर दूंगा, 7 चौक 28, तो शेष बचेगा कितना, 1। तो इस वाले हिस्से को मैं यहाँ ले लूँगा और इतना करने के बाद जो भी आंसर आएगा उस आंसर को मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, उससे पहले जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4, 2 6, 3 9, 2 11, 3 14, 3 17 और 3 20। यहाँ जोड़ आएगा 20, 20 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा। देखिए यहाँ भागफल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मतलब है तो शेषफल से, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि शेषफल बच रहा है कितना, 6, 7 दूनी 14, शेष बच रहा है 6। जो तिथि मुझे दी गई थी शुक्रवार, उस शुक्रवार में मैं क्या करूँगा, 6 दिन जोड़ दूंगा। यानी शुक्रवार में अगर मैं 6 दिन जोड़ता हूँ, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, 2 दिन क्या हो जाएगा हमारा, गुरुवार हो जाएगा। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 14 फरवरी को शुक्रवार था, तो इस तरीके से 29 अक्टूबर को क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, 20 मार्च 20 को शुक्रवार था, तो 23 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यानी मार्च महीने में टोटल दिन जितने बचे उस दिन को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 31 मार्च, 31 का महीना होगा मार्च, यानी टोटल और 11 दिन बचेंगे, 20 11 31, मैं 11 को डिवाइड करूंगा 7 से, तो शेष बचेगा 7, 7 एकम 7 4 11। तो मार्च महीने के लिए मैं रखूंगा 4। अभी मैंने आपको बताया था अप्रैल के लिए 2, मार्च अप्रैल, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3, नवंबर के लिए 2 और दिसंबर अगर मैं जाता हूं तो दिसंबर महीने में आपको यहां मोस्टली ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने दिसंबर तक मैं जा रहा हूं। तो टोटल दिसंबर महीने को मुझे निकालना है, तो दिसंबर का सारा दिन काउंट होगा, इन 23 दिसंबर। तो आपको 23 को भी यहाँ 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 7 या 21, जो शेष बच रहा है 2, इसे हम यहाँ पर काउंट करेंगे और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि टोटल इन सब का जोड़ अगर मैं निकालता हूँ, 4 2 6 3 9 2 11 3 14 3 17 2 19 3 22 2 24 और 2 26, तो दिनों की संख्या यहाँ पर आ जाती है 26। 26 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 या 21, तो शेष बच रहा है 7 या 21, शेष बचेगा 5। यानी 20 मार्च शुक्रवार को जो तिथि हमको दी गई थी, उस शुक्र में अगर मैं 5 दिन जोड़ देता हूँ, मतलब शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, 2 दिन जो है जुड़ के किसके बराबर हो जाएगा, बुधवार के बराबर हो जाएगा। इस सवाल में क्या किया गया है, आगे की तिथि दी गई है और पीछे की तिथि को निकालने को कहा गया है, और कहीं भी सवाल में वर्ष का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। अगर वर्ष का उल्लेख होता तो पिछले वीडियो में जो मैंने तरीका बताया था, उस तरीके से आसानी से हम क्वेश्चन को बना सकते थे, चूंकि है नहीं, यहाँ समय का डिफरेंस पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बनाते समय किस विधि का प्रयोग करें। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भाई दिसंबर और जून महीने के बीच की तिथि को पूछ रहा है, तो जून से लेकर दिसंबर के बीच के जितने भी महीने होंगे उसके विषम दिनों की संख्या तो निश्चित होगी। यानी एक तरह से हम कर सकते हैं कि जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3, नवंबर के लिए 2, और दिसंबर महीने में कितने दिन लेने हैं और जून महीने में दिन कितने होंगे, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पर मुझे दिसंबर का तिथि दे दिया गया है, 20 दिसंबर को सोमवार था,
तो इस तिथि को मैं काउंट नहीं करूँगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दिया था कि 20 मार्च शुक्रवार है, तो आप उस महीने में जितने दिन बच रहे थे अगले दिन से उसको आप काउंट करते थे, यानी 21 से काउंट करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हो रहा है ना कि आप इस तिथि को काउंट नहीं कर रहे हैं, तो इधर उस महीने में 19 दिन बच गए। 19 दिसंबर, 18 दिसंबर, ऐसे करते आप 1 तक वापस आएंगे। आप पीछे से पहले क्यों आ रहे हैं ना, याद रखिएगा। यानी उस महीने बच जाएंगे 19 दिन। इधर जब जाएंगे तो आप हिसाब लगा लीजिए, जून महीने में अब जुलाई, फिर जून आ रहे हैं, तो 30 जून, 29 जून, ऐसा करते हुए आएंगे 17 जून तक। तो इधर आपके पास कितने दिन बच जाएंगे? 17 को भी आपको काउंट करना है, ठीक है। 17 के पहले 16 था, 16 में आप 14 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, तो मतलब इधर हमारे पास बचेंगे 14 दिन। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 9, 2 11, 3 14, 2 16, 3 19, 3 22, 4 26 का 6 हाथ में है, 2 2 और 1 3 और 1 4, 46। आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ शेष 0 बचेगा, 7 दूनी 14, यहाँ 5 शेष बचेगा। आप ऐसे बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो शेष बच रहा है 7 छिक्का 42, वो शेष कितना बच रहा है? 4। आपको मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हम पीछे की लौट रहे हैं, तो सोमवार में आप क्या कर देंगे? 4 माइनस करेंगे, ठीक है ना। सोमवार पे आप 4 माइनस करेंगे, यानी ऐसा भी कर सकता हूं मैं कि रविवार, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। एक बार ध्यान दीजिए, चूंकि आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमको सोमवार दिया था और यहाँ पर शेष 4 बच रहा है, तो आप बैक हो जाइए पीछे 4 दिन, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किस तिथि में मैं 4 जोड़ूं तो सोमवार आ जाए। तो सामान्य सी बात है कि वो आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। भाई गुरुवार आपके पास दिया है तो शुक्र, शनि, रवि और सोम, तो आप 4 घटा दीजिए या इधर से आप 4 जोड़ लीजिए, है ना। यानी कहने का मतलब बैक टू पेवेलियन अगर क्वेश्चन आता है तो हमको उसमें जो तिथि दी जाएगी उस तिथि में 4 हमको माइनस करना पड़ेगा। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास जो शेष राशि आई हुई है, जो भी शेष है 7 में से घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 3। तो आप सोमवार में 3 ऐड कर दीजिए, मंगल, बुध, गुरु, आपका एग्जैक्ट आंसर वहां भी आ जाएगा। 10 अक्टूबर को रविवार था, तो उसी वर्ष 15 मार्च को कौन सा दिन रहा होगा? यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो तिथि आपको दी गई है उस तिथि को आपको काउंट नहीं करना है, नहीं 10 अक्टूबर को काउंट नहीं करना है। तो 10 अक्टूबर से आप पीछे क्यों आ रहे हैं? तो अक्टूबर महीने में दिन कितने बचे? 9 दिन। तो आप यहाँ लिखिए 9 अक्टूबर के लिए। उस तरीके से आप इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप 15 मार्च है, यानी कहने का मतलब है कि आप 15 मार्च, 31 मार्च से 15 मार्च आते हैं, यानी इधर बच गए 14 दिन। तो 31 में 14 गया, कितना हो गया? 17। भाई 15, 16 ऐसा आप 31 से जब बैक होंगे 15 तक और काउंट करेंगे तो आपको दिन बनेंगे 17, क्योंकि इधर 14 दिन बचे। 14 तारीख से आप जोड़ेंगे 17, तब जाकर के 31 आएगा। तो इसलिए मार्च महीने में 31 से 15 तक आने पर हर डेट काउंट होगा, यानी 15 भी काउंट होगा, 31 भी काउंट होगा, तो ऐसे में आएगा आपका 17 दिन। और मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का क्या हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 7। चाहे तो उसको ऐसा भी कर सकते हैं, 7 दूनी 14, शेष बचेगा 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, 7 एकम 7, यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 7। 2 2 4 3 7 3 10 2 12 3 15 2 17 3 20। हम डिवाइड कर देंगे इसे 7 से, तो शेष क्या बचेगा उससे मुझे मतलब है, तो शेष बचेगा यहाँ पर 6। यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि 6, अब रविवार से 6 दिन पीछे हो जाइए, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल और सोम, तो सोमवार आएगा। या आप उल्टा ले लीजिए, 7 में 6 घटा दीजिए, 1 आएगा, रविवार में 1 जोड़ दीजिए, तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या? सोमवार। 400 साल में लीप ईयर्स कितनी बार आएगा? एक सामान्य सा नियम है कि हम जानते हैं कि हर चौथा साल लीप ईयर्स बनाता है, यानी अगर मैं इस संख्या को 4 से डिवाइड कर दूं 400 को, तो 100 बार डिविजिबल होगा, और इसका सामान्य सा मतलब होगा कि 400 साल में 100 बार लीप ईयर्स का प्रयोग होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा होता नहीं है।
ऐसा नहीं होने का कारण है कि अगर हम 400 साल लेते हैं तो उसमें 400 ऐसे नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, लेकिन चूंकि उन 400 सालों के दौरान 4 बार शताब्दी वर्ष का प्रयोग होगा और उन 4 बार के शताब्दी वर्ष के हिस्से में 3 शताब्दी वर्ष ऐसे होंगे जो लीप वर्ष नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं कि आप 100 से ही स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 1650। अब अगर मैं 1650 से लेकर के जाता हूँ 1750, 1850, 1950 और 2050, ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1650 से 1750 के बीच में एक बार 1700 का प्रयोग होगा, एक बार 1800 का प्रयोग होगा, एक बार 1900 का प्रयोग होगा और इस दौरान एक बार 2000 का प्रयोग होगा। तो चूंकि 4 से डिवाइड किया था तो आपने देखा ही था कि 100 शताब्दी वर्ष आने चाहिए थे, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर 1700, 1800, 1900 और 2000 जो है वो 4 शताब्दी वर्ष पढ़ते हैं और कोई भी शताब्दी वर्ष तभी लीप वर्ष बनता है जब वो 400 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, डिविजल हो जाए, कोई शेष ना बचाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको 400 से और इसको 400 से और इसको 400 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पर एक ही ऐसी तिथि होगी 4 पंचे 20 जो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में, पूर्णांक में इसका भागफल प्राप्त नहीं होगा। यानी ये जो 3 साल होंगे, यहाँ जो 3 शताब्दी वर्ष मिलेंगे वो लीप वर्ष नहीं होंगे, 1 शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा। आप किसी भी सन से शुरुआत करके इसको देख सकते हैं, आपका आंसर हमेशा ही आएगा। इसलिए हम ध्यान रखिएगा कि 100 लीप वर्ष ना होकर के यहाँ पर क्या होगा, 3 कम कर देंगे तो 97 लीप वर्ष होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप जब भी आएगा ऐसा कंडीशन तो आप कहीं से शुरुआत करेंगे तो आप उसका एक महीना अगर शुक्रवार को समाप्त हो रहा है तो उस महीने कितने मंगलवार पड़ेंगे। खास बात है, विशेष वर्ष मतलब होता है अधिवर्ष। विशेष वर्ष, अधिवर्ष या लीप वर्ष, तीनों का एक ही मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। यानी जहाँ फरवरी 29 दिन का होगा या साल में दिनों की संख्या 366 दिन होगी। लेकिन इस प्रश्न में महीने को उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कहीं भी अगर फरवरी महीने का हम प्रयोग करेंगे तो 29 दिन होगा। तो उस कंडीशन पे 366 दिनों वाले सालों में अधिकतम दिनों की संख्या 31 हो सकती है, 30 हो सकती है या 29 हो सकती है। तो हमको इन तीनों दिनों में चेक करना पड़ेगा कि साल के किसी भी महीने में अधिकतम मंगलवार कितने पड़ेंगे यदि उस जो भी महीना है वो शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया, अगर वह महीना 31 दिन का है या 31 तारीख को हम स्टार्ट करते हैं, यानी 31 तारीख को अगर हम काउंट करेंगे कि शुक्रवार है, तो हम जानते हैं पिछले वीडियो में हमने समझा था कि हर 7वां दिन क्या होगा, 8वां दिन क्या होगा, सेम डे पड़ेगा। यानी जैसे अगर मैंने यहाँ 31 तारीख को शुक्रवार लेना है तो 24 तारीख शुक्रवार होगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि 24 में आप 7 जोड़ेंगे तो शुक्रवार होगा, सेम डे होगा। 24 में आप 7 घटा दीजिए 17, या 17 में 7 जोड़ दीजिए 24। यानी इसमें अगर आप 7 कम करते जाएंगे तो जितने भी तिथियां मिलेंगी वो दिन क्या होगा, बिल्कुल बराबर पड़ेगा। यानी ये शुक्रवार होगा, ये शुक्रवार होगा, ये शुक्रवार होगा, ये शुक्रवार होगा, शुक्रवार होगा। यहाँ 31 तारीख वाले हिस्से में अगर हम 4 देख सकते हैं शुक्रवार होगा और हम ये भी जान रहे हैं कि हमको मंगलवार निकालना है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मंगलवार, यहाँ एक मंगलवार, यहाँ एक मंगलवार और यहाँ भी एक मंगलवार पड़ेगा। अब शुक्र के ठीक पहले वाली जो तिथि होती है वो होती है गुरुवार और उसके पहले वाली तिथि होती है वो होती है बुधवार। यानी इतने के दौरान और कोई मंगल नहीं पड़ रहा है, यानी 1, 2, 3, 4 मंगल पड़ा। अगर वह हमारा 30 दिन से वह महीना अगर 30 दिन का हो तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, मैं अगर 7 कम कर दूँ, 30 में अगर 7 कम करता हूँ 23, 23 में 7 कम करता हूँ 16, 16 में 7 कम करता हूँ 9 और 9 में 7 कम करता हूँ 2। किसी भी तारीख में 7 जोड़ने से सेम डे होता है या किसी भी तारीख में 7 घटाने से सेम डे होता है। अगर वह महीना 30 दिन का हो, शुक्रवार 30 तारीख पड़ रहा हो तो 23, 16, 9 और 2 भी शुक्रवार पड़ेंगे और इस हफ्ते के बीच में 1 मंगलवार, 2 मंगलवार, 3 मंगलवार और 4 मंगलवार होगा। चूंकि 2 तारीख शुक्रवार पड़ रहा है तो 1 तारीख गुरुवार होगा, इधर और कोई मंगलवार पड़ेगा नहीं। यानी अगर 30 दिनों का माह हुआ तो उस कंडीशन पे ही मंगलवार की संख्या कितनी होगी,
4 होगी। अगर 29 दिनों का अगर मंथ होता है तो उस कंडीशन में भी आप वही प्रक्रिया को रिपीट करेंगे। तो देख सकते हैं वहाँ 1 तारीख से दिन शुरू होगा, 1, 7, 8, 7, 15, 7, 22, 7, 29, यानी इनके बीच में कुल मिलाकर के 4 मंगलवार पड़ेंगे। नहीं कुछ भी स्थिति हो जाए तो हमारा आंसर क्या होगा कि अधिकतम मंगलवारों की संख्या कितनी होगी, 4 हो जाएगी। इसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, यानी अगर कोई 1 तारीख सोमवार के किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो कोई भी 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ेगी तो इसका मतलब यह हुआ कि सोमवार के 2 दिन के बाद का दिन बुधवार होगा और सोमवार 3 तारीख होगा। यानी और अगर मैं 2 दिन कम कर देता हूं तो 1 तारीख शनिवार पड़ेगा। अगले स्टेज में हम जाते हैं तो बोलते हैं 19 तारीख के 4 दिन बाद। तो पहले हम 19 तारीख निकाल लेते हैं, या आप पहले मैंने बताया आपको कि किसी भी तारीख में अगर आप 7 जोड़ देते हैं तो सेम डे पड़ता है। यानी अगर 1 को शनिवार है तो 1 में 7 जोड़ दीजिए 8, 8 को भी शनिवार होगा, 1 धन 7 8, 8 धन 7 15, 15 भी शनिवार होगा, ये भी शनि होगा, ये भी शनि होगा और ये भी शनिवार होगा। ठीक है, अब शनिवार में हम 4 जोड़ेंगे, रवि सोम मंगल और बुध, यानी 19 तारीख को वो दिन पड़ जाएगा बुधवार। यहां से समझिए 19 तारीख के 4 दिन बाद और 19 तारीख से 4 दिन बाद, इन दोनों में फर्क यह है कि के 4 दिन बाद का मतलब 19 काउंट नहीं होगा, के 4 दिन बाद मतलब 19 के बाद, यानी के शब्द हम जहां लेंगे 19 काउंट नहीं होगा, उसके 4 दिन बाद, यानी 20, 21, 22 और 23, यानी पहला आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 23 तारीख। ठीक है, अब आप हिसाब लगा लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 19 तारीख बुधवार है तो 23 तारीख कौन सा वार पड़ेगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और यहां पर आप ले सकते हैं क्या, रविवार। अब इसमें एक शब्द और दिया गया है 19 तारीख से 4 दिन बाद, इसका मतलब क्या हुआ 19 तारीख भी काउंट होगा, यानी 19, 20, 21 और 22, यानी पहले सवाल का आंसर आपका रविवार हो जाएगा। और दूसरे सवाल का अंतर, अगर हम से शब्द काउंट करेंगे तो से जुड़ेगा, हम उसको भी लेंगे 19, 20, 21, 22, यानी वो 22 तारीख बोल रहा है तो इसको रविवार है तो 22 को कौन सा हो जाएगा, शनिवार। अब ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 5 जुलाई 15 को रविवार है और हम जानते हैं कि अगले साल सेम अगर डे अगर किस तिथि को हमको निकालना है तो 1 दिन बढ़ जाता है, लेकिन अगर लीप वर्ष का प्रयोग हुआ उस दरमियान यानी 29 फरवरी को प्रयोग हो 2 दिन बढ़ जाता है। इसलिए 5 जुलाई 15 जब रविवार है तो 5 जुलाई 16 सोम न होकर मंगल हो जाएगा, 17 बुध, 18 गुरु, 19 शुक्र, सेम जब लीप ईयर्स में पहुँचते हैं तो 1 दिन और बढ़ जाएगा, क्योंकि 5 जुलाई हम निकाल रहे हैं यानी फरवरी महीने को क्रॉस करके जा रहे हैं, इसलिए शुक्र के बाद रवि हो गए। अब आप पहुँच गए यहाँ पर 5 जुलाई 21 को, चूँकि 5 जुलाई 15 को दिया है और 5 जुलाई 21 को नहीं पूछा गया, तो मैं इस तरीके से पहुंच जाता हूं 5 जुलाई 21 तक। अब हम विषम दिनों का प्रयोग करेंगे अगले स्टेप में जाने के लिए। अब देख सकते हैं जुलाई महीने में और 31 दिनों की संख्या 31 दिन होते हैं जुलाई में, इसलिए और दिनों की संख्या 26 बच गई। अगस्त का विषम दिन 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, और चूंकि नवंबर में हमको 23 की तारीख निकालनी है तो 7 से डिवाइड करेंगे 23 को, तो 7 से 21, 2 शेष बचेगा, उस 2 को मैंने यहाँ ले लिया। सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 6, 16 का शेष में एक और एक 36 को डिवाइड कर देंगे 7 से तो शेष 1 बचेगा। यानी चूंकि 5 जुलाई 21 को सोमवार था और बाकी दिनों में शेष 1 बच रहा है तो 1 जोड़ने पर दिन क्या हो जाएगा। एक व्यक्ति एक कैलेंडर का प्रयोग 1901, 1907 में करता है, आने वाले किस वर्ष में फिर से वह इस कैलेंडर का प्रयोग कर सकेगा। प्रश्न में ये नहीं बोला गया है कि किन किन वर्षों में प्रयोग कर सकेगा, यानी सिर्फ ये कहा गया है कि आने वाले किस वर्ष में इस कैलेंडर का प्रयोग कर सकेगा। वैसे तो बहुत सारे वर्ष हो सकते हैं जहाँ इन कैलेंडर का प्रयोग किया जा सकता है, चूंकि ऑप्शन में भी आपके पास एक ही कोई साल दिया होगा, यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1901, 1907 के बाद जो भी अगला वर्ष आएगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेंस क्या है, यानी जैसे अगर मैं 1 जनवरी 1901 का कैलेंडर उठाता हूँ और 1 तारीख को अगर मैं देखता हूँ तो वह दिन अगर सोमवार है, ऐसा नहीं कि सोमवार हो, क्योंकि हमको प्रश्न में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि दिन कौन सा है, क्योंकि हर 7 दिन पे दिन रिपीट हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर किसी भी दिन को आधार मान लेंगे तो भी आंसर वही आएगा, कोई बदलेगा नहीं। फिर ही मैंने एग्जैक्ट कैलेंडर का प्रयोग करके यहाँ पर आपके लिए सोमवार लिया है।
1 जनवरी 1901 को अगर सोमवार है तो आप हिसाब लगा लीजिए, हमने जो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को आधार मानकर अगर हम चलते हैं तो आप देखेंगे कि हर 1 साल के बाद जो तिथि होती है, यानी 1 जनवरी 1901 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 1902 को एक दिन बढ़ेगा, मंगलवार। उस दौरान अगर लीप वर्ष का प्रयोग नहीं हो रहा है तो इस तरीके से 1903 में बुधवार, 1904 गुरुवार, 1 जनवरी 1904 को गुरुवार होगा। 1904 लीप वर्ष है और जब 1904 लीप वर्ष होगा तो चूंकि हम 1 जनवरी को कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 1903 से 1904 जाने में एक ही दिन बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप 1 जनवरी 1904 से 1 जनवरी 1905 पहुंचते हैं तो 1 जनवरी 1904 के बाद 29 फरवरी का ही प्रयोग होगा और यहाँ 1 जनवरी 1905 तक जाते जाते गुरु के बाद एक दिन ना बढ़ के 2 दिन बढ़ेगा, यानी शुक्र शनि हो जाएगा, शुक्र प्लस 1 शनिवार हो जाएगा। 1905 को शनिवार है, 6 रविवार और 7 सोमवार। आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न बोला भी गया है कि 1901 और 1907 ये जो 2 दिन, जो 2 वर्ष है उस दिन का कैलेंडर सेम होता है, होना ही है, क्योंकि अगर आप सन को ध्यान न दें तो 1 जनवरी को जिस तारीख से वह साल शुरुआत हो रही है 1901 को, 1 जनवरी 1907 को भी उसी तारीख से शुरुआत हो रही है। इस तरीके से हम आगे जाएंगे। 1908 मंगल, 1909 गुरु, 1910 शुक्र, 1911 शनि, 1912 रवि। लेकिन जैसे ही 12 के बाद 13 पहुंचेंगे फिर से एक दिन ना बढ़ के 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि 1 जनवरी 1912 को तो रविवार पड़ेगा लेकिन उस दौरान 29 फरवरी का भी प्रयोग होगा। 1912 क्योंकि लीप वर्ष है और 1913 में 2 दिन बढ़ेगा। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे 14 बुधवार, 15 गुरुवार, 16 शुक्रवार और 17 रविवार, और जैसे ही हम 1918 पहुंचते हैं तो हो जाएगा सोमवार। तो आप कहने का मतलब है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 जनवरी 1901 को सोमवार है, इस तरीके में 1 जनवरी 1907 को सोमवार होगा और 1 जनवरी 1918 को भी सोमवार होगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को हम, पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो में मैंने एक ट्रिक बताई थी तिथि निकालने की, तो आप सारे ऑप्शन का प्रयोग करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे? आप 1 जनवरी 1901 को उस ट्रिक का प्रयोग करके पता लगा लीजिए कि दिन कौन सा है, सोमवार है। ऑप्शन देख लीजिए, जिन ऑप्शन में 1 जनवरी जो भी ऑप्शन रहेगा 1 जनवरी के साथ उसकी तिथि भी अगर वही रहती है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। आपको इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी पड़ेगी, क्योंकि एक छोटा सा मिस्टेक आपका क्वेश्चन वेस्ट हो जाएगा।